को राज्य करते करते बहुत समय बीत गया। तब एक दिन हृदय में बहुत दुख हुआ कि सारा जीवन भगवान के बिना भजन बिना ही बीत गया। अपने पुत्र को जब ऐसा विचार उनके मन में आया तो अपने पुत्र को राज्य देकर शतरूपा को साथ लेकर तीर्थराज नैमिषारण्य में, जिसे हम लोग साधारण भाषा में नीमसार कहते हैं, तीर्थ वर्णयमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता बसई तहाँ मुनि सिद्धि समाजा तहीं हर्षि चले मनुराजा। महाराज नैमिष पहुंचे जहां बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी ऋषि और सिद्ध मुनियों का समूह रहता था, वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचकर गोमती में स्नान किया। उनके पास सिद्ध ज्ञानी और मुनि राजर्षि मनु से मिलने आए। उन्होंने उनको प्रेम पूर्वक सभी तीर्थों का दर्शन करवा दिया। राजा और रानी मुनियों के साथ उन्हीं के जैसे वेशभूषा में रहने लगे और प्रतिदिन वहां पर भगवत चर्चा, पुराणों की चर्चा, कथाएं होने लगी। भगवान जी के द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका निरंतर जप करने लगे और इस जप को करते करते भगवान वासुदेव के चरण कमलों में राजा रानी का मन बहुत ही ज्यादा लग गया। विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। कठिन तप करने लगे और धीरे धीरे तप की अवस्था, कठिन अवस्था को प्राप्त करते जा रहे हैं। पहले तो कुछ फल फूल खा लेते थे, जल पी लेते थे, फिर धीरे धीरे इन सारी चीजों का त्याग करने लगे। बस उनकी केवल एक ही इच्छा थी, मन में यही अभिलाषा थी कि वेद जिन्हें नेत नेत कहते हैं, उनके ही अंश से जीव, उन्हीं के अंश से शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु अपने भक्तों के हितार्थ दिव्य शरीर को धारण करते हैं। यदि ये वचन सत्य है तो वही प्रभु हमारे दर्शनों की अभिलाषा के आधार बनकर हमारी अभिलाषा को पूर्ण करें। 6000 वर्षों तक उन्होंने बड़ी ही कठिन तपस्या की। फिर 7000 वर्ष तक केवल हवा के आधार पर, हवा को पान करके तप को किया। 10,000 वर्ष तक वायु का आहार भी छोड़कर केवल एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या किया। इस बीच में कई बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी कई बार आए, अनेकों बार आए कि हमसे वरदान ले लें और अब और कठिन अवस्था, तप की अवस्था में ना जाएं। परंतु महाराज ने किसी पर ध्यान ही नहीं दिया। सब लोग आए, आके चले गए। एक बार भगवान का दर्शन पाना बड़ा दुर्लभ होता है। हम लोगों के लिए तो आभास हो जाना यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब आभास हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और यहाँ भगवान बार बार आ रहे हैं, त्रिदेव आ रहे हैं, जिनके अधीन समस्त सृष्टि है, त्रिलोक है, उन पर भी महाराज मनु का ध्यान नहीं जा रहा। अब शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा बचा। तब पर ब्रह्म परमात्मा ने अपना ही अनन्य सेवक जान करके आकाशवाणी के द्वारा कहने लगे कि हे राजन वरदान मांगो। और जब इतना शब्द सुना तो महाराज मनु ने हष्ट पुष्ट होई रहे सुहाए मानव बहे भवन ते। इस वाणी को सुनते ही महाराज मनु और शतरूपा जी तो जो हड्डियों का ढांचा बने थे उनका शरीर स्वस्थ हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे अभी बिल्कुल तैयार होके बिल्कुल हष्ट पुष्ट साफ सुथरे हो गए।
महाराज मनु कहने लगे कि प्रभु, हे ब्रह्म परमात्मा, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी आपकी वंदना करते हैं। आप शरणागत के रक्षक हो और जड़ चेतन के स्वामी हैं आप। तो हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपका स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जो कागभूषुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं, और वेद जिनकी सगुण निर्गुण कहकर प्रशंसा करता है। इसी रूप में मैं आपकी वंदना करता हूँ। मनु शतरूपा के वचन भगवान को बड़े प्रिय लगे और उसी कारण से भगवान भक्त वत्सल कृपा निधान सर्वसमर्थ होकर के प्रकट हो गए उनके समक्ष। भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वरूप, नील सरोवर बहु नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजत तनु शोभा निरख, कोटि कोटि सत्कार। बहुत ही सुंदर स्वरूप भगवान का। भगवान का स्वरूप ऐसा कि करोड़ों कामदेव भी लजा जाए। उनका मुख चंद्रमा जैसा, लाल होंठ, दांत, नाक, गाल, इतना मतलब उनके सारे शरीर की बहुत ही बेहतर सुंदर स्वरूप, जिसका वर्णन सामान्य शब्दों में नहीं किया जा सकता। उस दिव्य स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिया और मनु महाराज उनसे कहने लगे कि प्रभु, आप वरदान मांगने को कहते हैं, परंतु मेरी दशा उस प्राणी के जैसी है जो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर अपनी दरिद्रता को, गरीबी को मिटाने के लिए धन मांगता है, और उसमें भी संकोच करता है, क्योंकि वो उस कल्प वृक्ष के प्रभाव को जानता ही नहीं। हे दानियों में शिरोमणि, कृपा निधान, मेरे मन का सच्चा भाव ये है, जो मेरी हार्दिक इच्छा है वो ये है कि आपके जैसा मेरे पुत्र हो जाए। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने कहा, आप सरेस खोजूं कहाँ जाए, आप सरेस खोजूं कहाँ जाए, नप तव तनय होग मैं आई, होग मैं आई, एवमस्तु करो नानिधि बोले, एवमस्तु करो कृपानिधि बोले, देखी प्रीति सुनी वचन मोले, देखी प्रीति सुनी वचन बोले, देखी प्रीति सुनी वचन भगवान ने कहा कि हे राजन, अपने जैसा मैं कहां से लाऊं, मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। फिर भगवान ने शतरूपा से वरदान मांगने को कहा, तो शतरूपा ने कहा, महाराज, हमारे स्वामी ने जो वरदान मांगा है वही मुझे भी प्रिय लग रहा है। हमारी भी इच्छा है कि आपके जैसा एक पुत्र हो, और आपने स्वीकार भी कर लिया कि आप ही हमारे पुत्र रूप में आएंगे, तो भला इससे बड़ा सुख हमारे लिए क्या हो सकता है। भगवान बोले कि हे माता, एवं मस्त, ऐसा ही होगा, मैं आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। इसके बाद मनु महाराज कहने लगे कि प्रभु, मेरी एक मनोकामना और है, और वो है कि मेरा आपके चरणों में पुत्र भाव रहे, भले ही कोई मुझे मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सर्प,
पानी के बिना मछली नहीं रह सकती। मेरा भी जीवन आपके ही आधार पर रहे। और ऐसा वरदान देकर भगवान से अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के द्वारा उमा के लिए कहा गया इतिहास मैंने आपको सुनाया। ऐसा ही याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि से कहा। विश्व विदित एक कैलेषु सत्य केतु तह बसे नरेषु धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना तेह के गए जुगल सुत बीरा सब गुण धाम महारन धेरा राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भान असुताही। आइए थोड़ी देर राम नाम संकीर्तन करते हैं। और हमारे बीच में हमारे बड़े भैया आए हुए हैं, आदरणीय नेताजी आप आए। हम चाहेंगे कि भैया ये दुबे भैया हमारा आपका स्वागत करें। हम सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम आपको आमंत्रित नहीं कर पाए समय के अभाव में, और आप आए ये बड़ा अच्छा लगा हमें। आ जाइए 1 मिनट के लिए नमस्कार। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल के राहें कष्ट पाते हैं मगर प्रेम के मंजिल की राहें कष्ट पाते हैं मगर तेज चलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज बनता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भवन मत हो उदास देख कर काली घटा को ऐ भवन मत हो उदास बंद कलियां फिर खिलेंगी बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद बंद कलियां फिर
तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। चरणों में झुक जाने के बाद। चरणों में झुक जाने के बाद। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। याज्ञवल्क्य जी बोलने लगे कि हे भरद्वाज जी, भगवान शिव ने श्री राम जी के अवतार लेने का जो दूसरा कारण बताया था उसे भी आप सुनिए। कैके देश के राजा सत्यकेतु थे और उनके प्रताप भानु और अरिमर्दन नाम के 2 पुत्र थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। प्रताप भानु को राज्य का भार सौंप कर सत्यकेतु महाराज तपस्या करने चले गए। प्रताप भानु बड़े ही न्यायप्रिय, प्रजा का हित चाहने वाले, प्रजा का ध्यान रखने वाले न्यायप्रिय राजा के रूप में शासन किया और उनके शासन काल में कहीं भी अनीत पाप का नाम मात्र भी जगह नहीं थी। धर्मरुचि नाम का उनका मंत्री बड़ा योग्य और बलवान था। भानु प्रताप ने अपने पराक्रम से 7 द्वीपों को जीतकर राजाओं से केवल कर लेकर उनको कोई नुकसान न पहुंचाते हुए उनको जीता और उनसे कर लिया और उनको छोड़ दिया। सारे संसार को अपने भुजाओं के बल से अपने वश में करने के बाद वो अपने नगर में आए। इधर जब देश का राजा उत्तम हो, अच्छा हो, तो प्रगति तो स्वतः ही होने लगती है। प्रताप भानु के राज्य में भी धन संपदा निरंतर बढ़ने लगी। प्रजा पूरी तरह से सुखी थी और जो उनका मंत्री था धर्मरुचि, वो भगवान का बड़ा ही प्रिय भक्त था। तो सदैव महाराज को नीति परक, वेदों से जुड़ी बातें, धार्मिक बातें, सदाचरण की बातें, न्याय की बातें सदैव सिखाता रहता था। अच्छा, एक बात और है कि हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारे कार्यकल्प जो भी होते हैं, ये अधिकांश हमारे साथ रहने वालों पर भी निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों के साथ में हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनका कार्य क्या है, उनका आचरण क्या है। क्योंकि जो साथ में होते हैं वही अधिकांश हमारे सलाहकार होते हैं, और अगर वो अच्छे हैं तो आपको अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे, अच्छी बातें बताएंगे, न्याय की बात बताएंगे, धर्म की बात बताएंगे। और जो बुरे हैं वो तो चाहेंगे कि ये भी मेरे जैसे हो जाए ताकि मुझे एक और साथी मिल जाए। तो महाराज के मंत्री बड़े ही दयावान, भक्त, धार्मिक विषयों के ज्ञाता थे। वो सदैव महाराज को अच्छी ही बात बताते रहते थे।
महाराज के राज्य में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान था, साधु संतों का बड़ा सम्मान था। एक दिन राजा शिकार करने निकले, विंध्याचल के घने जंगल में पहुंचे और वहां जाकर शिकार करने लगे। उसी समय उन जीते हुए राजाओं में एक राजा था जो तंत्र का बड़ा ज्ञाता था। तंत्र के विषय में उसकी बड़ी अच्छी समझ थी, बड़ी अच्छी पकड़ थी। वो कुछ भी करने में समर्थवान था। वो महाराज के डर से कहीं कंदरा में छुप के बैठा था और नित्य महाराज से बदला लेने का उपाय सोचा करता था। जब महाराज शिकार के लिए गए जंगल में, तो उसने अपने एक मित्र को बुला करके उसको तरह तरह के प्रलोभन दे करके उससे कहा कि ऐसा काम करो, तुम शूकर का रूप धारण करके महाराज को भटकाओ और किसी तरह इनको मेरे पास ले आओ। वो बड़ा सा जंगली सुअर दिखा। महाराज ने शिकार करने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाई। वो भागने लगा, इधर उधर भागते हुए केवल इतने नजर आता था कि महाराज देख ले वो गया किधर है, और जैसे महाराज देखकर उस तरफ जाए वो फिर पुनः गायब हो जाए। इस तरह से इनको भटकाते हुए एक ऐसी जगह ले गया जहां पर बहुत सकरी गली थी। वहां घोड़ा हाथी कुछ नहीं जा सकता था, बस किसी तरीके से एक मनुष्य या कोई छोटा जानवर ही यहाँ प्रवेश कर सकता था। ऐसी कंदरा के पास ले गया और अंदर जा करके वहां से गायब हो गया। महाराज असमंजस में पड़ गए कि यहाँ तो हमको पैदल ही जाना होगा, लेकिन वो शिकार करने का जो उनकी तीव्र इच्छा वो उनको पीछे खींच लाई और उसका पीछा करते करते वो भी उसी गुफा के पास चले गए। अब उस मायावी तांत्रिक जो वहाँ साधु के रूप में बैठा था, बड़ी बड़ी जटाओं के साथ, बड़ी दाढ़ी, भगवान का ध्यान करते हुए, त्रिपुण लगाए हुए, देखने से ही लग रहा था कि हजारों साल से तपस्या में रत हैं, बड़े ही सिद्धि मुनि हैं। और वैसे ही दिव्य तेज महाराज थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गए और उनको लगा कोई सिद्ध महात्मा है। उनके पास जा करके प्रणाम किया, तो वो तो सब कुछ पहले से ही महाराज के बारे में जानता था। उसने महाराज को पूरी हिस्ट्री उनकी बता दी। आप अमुक राज के राजा हैं, आपके घर में ये है, आपका आचरण ये है, आपने ऐसा किया है। पूरी वही बात बताई जो महाराज ने किया हुआ था। अब महाराज को लगा ये तो बड़ी अच्छी जगह आ गए, इनको तो कुछ बताना भी नहीं पड़ा, ये सब कुछ मेरा इतिहास जानते हैं, एक एक बात इन्होंने सही बताई। तो उन्होंने कहा, साधु ने कहा कि हम तुम्हें एक ऐसा उपाय बताएंगे, तुम अपने नगर जाओ और जा करके वहां पर ब्राह्मणों के लिए एक भोजन का आयोजन करो और वहां हम कुछ ऐसा कर देंगे, ईश्वर की कृपा आप पर हो जाएगी। तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा होगा, तुम्हारे राज का विस्तार भी बढ़ेगा और लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। महाराज को लगा कि बात तो सही है, जब मेरे बारे में इतना कुछ जान सकते हैं तो और भी कुछ ये हमारा कल्याण कर देंगे। और महाराज से कहा कि आज आप यहीं पर आराम कीजिए, मैं अपनी तपस्या के बल पर तुमको प्रातःकाल ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा और तुम मुझे उसी तरह से पहचान लेना। और जब मैं एकांत में बुलाकर आज की कथा को सुना दूं, यानी आज वाली घटना को जब मैं वहां आपको सुना दूं, तो आप समझ जाना ये वही बाबा जी हैं, हमारे यहाँ आए हैं। महाराज सो गए। तो सो जाने पर उसी काल केतु नाम का राक्षस, जिसने राजा को सुअर बन के भटकाया था, वो आया और रात्र में ही महाराज को उनके महल में पहुंचा दिया। और एक कार्य और किया कि महाराज के जो पुरोहित थे वो बड़े ही ज्ञानी थे, दिव्य दृष्टि वाले थे, उनको सब कुछ उनको भी पता चल जाता था देखते किसी को देखकर। ये बात इसको मालूम थी, तो सबसे पहले इसने माया रची और अपनी माया से पुरोहित को ला करके गुफा में बंद कर दिया और उनके स्थान पर जा करके स्वयं बैठ गया।
जब राजा ने प्रातःकाल स्वयं को महल में पाया तो बड़ा विश्वास हो गया, अरे ये तो बहुत ही सिद्ध महात्मा है, देखिए इन्होंने अपनी माया के बल से हमें महल में पहुंचा दिया। उसी समय पुरोहित जी आए, राजा पुरोहित को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और 3 दिन की बात हुई थी कि 3 दिन बाद ऐसा कार्यक्रम करना, तो महाराज को 3 दिन बिताना बड़ा कष्टप्रद लग रहा था। प्रताप भान जी को अजर अमर होने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए सलाह दी गई थी। तो महाराज ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, सभी साधु संतों को, सारे ब्राह्मण जितने भी ब्राह्मण उनके राज्य में थे सबको बुलवाया, सबको आमंत्रित किया। और जब भोजन तैयार हो गया तब वही धूर्त तांत्रिक पुरोहित के रूप में आया और कहा, महाराज अब हम आपके रसोई में जा करके भोजन में कुछ ऐसा डाल देंगे जिससे जब ब्राह्मण लोग भोजन करेंगे तो उन्हें बड़ा स्वाद आएगा और वो आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे तो आप अमर अजर हो जाएंगे। महाराज को विश्वास तो पहले ही हो गया था। महाराज ने कहा ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। वहां पर जा करके उस धूर्त ने उन भोजनों में ब्राह्मण का मांस मिला दिया और पूरे रसोई को राक्षसों वाली रसोई बना दिया। अब सारे ब्राह्मण आ गए, भोजन की तैयारी होने लगी। महाराज ने सबके पांव धोने का कार्य लिया, सबके पांव धो धो करके पहुंच कर बैठाया आसन पे। जब भोजन परोसा जाने लगा तो जैसे ही भोजन करने को ब्राह्मण तैयार हुए, उसी समय वही राक्षस आकाशवाणी उसके द्वारा हुई, बोला, भयो रसोई भूसुर मासो, सब जन उठे मान विश्वास। कहा, हे ब्राह्मणों, इस अन्न में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, इसको मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि हो जाएगी, सब लोग अपने अपने घर जाओ। अब आकाशवाणी में सुना तो सारे ब्राह्मण अचंभित हो गए और उठकर खड़े हो गए। महाराज को तो काटो तो खून नहीं, बड़े ही विस्मय से उनका मुंह खुला का खुला रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाए। ब्राह्मण नाराज हो गए, बोले विप्र सकोप। तब ब्राह्मणों को इतना क्रोध हो गया कि साप दे दिया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। बिना सोचे विचारे ब्राह्मणों ने साप दे दिया कि अरे हे मूर्ख, तुम अपने कुल खानदान परिवार के साथ में राक्षस हो जाओ, तुमने राक्षसों वाला कृत किया है इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। और जैसे ही राजा ने सारा प्रसंग ब्राह्मणों को बताया तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, यद्यपि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, परंतु अब तो जो होना था सो हो गया। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयंकर होता है, ये किसी भी तरीके से टाले नहीं टलता। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए। अब इस समाचार को जब सारी प्रजा ने सुना तो बड़ी व्याकुल होकर के भगवान को दोष देने लगे कि कितना अच्छे राजा हैं हमारे, कितना दयालु हैं, पराक्रमी हैं, सत्यवान हैं, धर्मात्मा हैं, इनके साथ में ऐसा छल कपट हुआ, ये तो भगवान की लीला अच्छी नहीं है। कालकेतु दुष्ट ने उस समाचार को साधु से बताया जा करके वहां, और सारे राजाओं को जो उनके विरोधी थे, जिनको जीता था, उनके शत्रु हो गए थे, उनको इस समाचार से अवगत करा दिया और सभी ने एक साथ चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी और अपने सूरवीरों के साथ राजा भी उद्यम में वीर गति को प्राप्त हुआ। इस तरह महाराज सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा। महाराज याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे कि हे भरद्वाज जी, भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि प्याल समदाम।
कहा कि भरद्वाज जी, जब विधाता उल्टा यानी विपरीत होता है तो उसके लिए धूल पर्वत के समान भारी, पिता यमराज के समान और रस्सी सांप के भांत लगने वाली हो जाती है। जब ईश्वर की इच्छा हमारे विपरीत होती है तो जिस कार्य में हम हाथ लगाते हैं वो कार्य यदि बन भी रहा होता तो बिगड़ जाता है, और जब ईश्वर की कृपा हम पर हो जाती है तो हम कोई भी कार्य यदि बिना मन के भी कर देते हैं तो सफल हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि काल पाए मनि सुनि सोई राजा, भयवनि साचर सहित समाजा। यदि राम दस सिर ताहि बीस भुज दंडा, रावण नाम मीरवरि कंडा। भुजंग भूप अनुजारि मर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलिधामा। हे सचिव जो रहा धर्म रुचि दासो, भयो विमात्र बंधु रघुदासु। हे नाम विभीषण यही जग जाना, विष्णु भरत ज्ञान निधाना। तीनों विविधि तपति निहुभारी, परम उग्र नहीं बरनि सुधारी। कयो निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं आता। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई भारे। बानर मनुज जाति दुई भारे। इस तरह से रावण के दोनों भाई, क्षमा चाहते हैं, प्रताप भान के दोनों भाई स्वयं और जो उनके अनुज, उन्होंने राक्षस कुल में जन्म लिया। प्रताप भान को नाम रावण पड़ा, छोटे भाई जो थे कुंभकर्ण हुए, और इनके जो मंत्री जी थे उन्होंने विभीषण के रूप में जन्म लिया। और चूंकि राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण इनकी आसक्ति राक्षसी प्रवृत्ति थी, परंतु शिव जी के परम भक्त थे और रावण ने कठोर तपस्या किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रभु प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। उसने कहा, प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए जिससे हम अमर हो जाएं। भगवान ने कहा, देखिए ये तो संभव नहीं है, जो इस पृथ्वी लोक पर आया है उसका जाना बिल्कुल निश्चित है, तो अमर होने का वरदान तो हम नहीं दे सकते, कुछ और मांग लो। तो कहा, प्रभु चलिए ठीक है। रावण विद्वान था, परम विद्वान था, उसने दिमाग लगाया कि चलो कुछ ऐसा मांगते हैं कि अमर होने का डायरेक्ट वरदान नहीं दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा मांग लिया जाए कि वो अमर होने जैसा ही वरदान हो। मन में विचार किया कि मैं इतना बलशाली हूँ, मुझसे सभी देवता, नौकरा सब डरते हैं, काल भी मुझसे डरता है, तो इन लोगों से तो मुझे किंचित भय है नहीं, और यही लोग हमारे विरोधी भी हैं। परंतु जो मनुष्य है ये तो हमारे सामने कहीं नहीं टिक पाएगा, और मनुष्य के समकक्ष वानर प्रजाति है, ये भी हो सकता है कि विरोध करे, तो इससे भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो उसने सोचा विचारा और कहा, महाराज हमें ऐसा वरदान दीजिए कि अगर मुझे कोई मार पाए तो केवल 2 ही लोग मार पाए, बाकी इन दोनों के अलावा मुझे कोई मार ना पाए। कहा, कौन कौन? कहा, एक मनुष्य, दूसरा वानर।
भगवान ने कहा ठीक है, मुस्कुराए, विधि के विधान को तो समझ गए, मुस्कुराए, कहा ठीक है। अब रावण को जब इस तरह का वरदान प्राप्त हुआ तो मनुष्यों को तो डरता ही नहीं था, वानरों से जल्दी मुलाकात नहीं होती थी, मुलाकात भी हो जाए तो डरने वाली कोई बात नहीं थी। अब ये इसको गर्व हो गया और ये अपने असली राक्षसी प्रवृत्ति स्वरूप में आ गया। जब रावण का शासन काल था उस समय इसने इतना पाप किया, साधु संत ब्राह्मण प्रभु के भक्तों को इतना सताया कि उसमें जो कमजोर भक्ति वाले थे उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और इनके पक्ष में आ गए, और जो प्रबल भक्ति वाले थे वो अधिकतर प्रताड़ित किए जाने लगे। पूरी पृथ्वी लोक पर हाहाकार मच गया देवताओं के बीच में। सुनो सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा, ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई, तिन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। रावण का अत्याचार खूब बढ़ गया। सब इनके अन्य भाइयों ने भी तपस्या कर करके वरदान मांग लिया। रावण ने 1000 दिव्य वर्ष तक निराहार रहकर तप किया और उसके बल पर यह वरदान पाया। विभीषण के पास जाकर बोले कि पुत्र तुम भी वर मांगो, तो नमस्कार करके बोला, भगवान मेरी बुद्धि सर्वथा निश्चल रूप से धर्म में लगी रहे और किसी भी अवस्था में मैं धर्म से विमुख न हो। जब कुंभकर्ण से वर मांगने के लिए भगवान ने कहा तो कुंभकर्ण की बुद्धि सरस्वती जी द्वारा भ्रमित कर दी गई। वो कहने लगा, हे विधाता, मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन भोजन करूं। सबको वरदान मिल गया। राक्षस राज रावण का प्रकोप, इसका अत्याचार निरंतर बढ़ता जब चला गया, धर्म का कार्य हो नहीं पा रहा था, यज्ञ इत्यादि भंग किए जाने लगे, सताया जाने लगा निरीह लोगों को, गायों की अवहेलना, उनका अपमान किया जाने लगा, ब्राह्मणों का अपमान किया जाने लगा। अर्थात आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से उसने अत्याचार किया कि धर्म केवल सोचने की चीज रह गई, करने का विषय ही नहीं बचा। तब पाप के भार से पृथ्वी का मन अकुलाया और देवताओं में घोर निराशा हो गई कि अब इस तरह से हम कैसे स्वयं को सुरक्षित रख पाएंगे। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा। आप ही उठावई कहे न पावई, हर सब घालई खीसा। आप ही उठावई रहे न पावई, हर सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। बहु विधता सही देश निकासै, लोका वेद पुराना। विधता सही देश निकासै, लोका वेद पुराना। हाँ बरन न जाई अनीति यति, घोर निशाचर जो करहे। बरन न जाए अनीति हो, घोर निशाचर जो करहे। हिंसा पर अति प्रीति, इनके पाप ही कमनी मिटे। हिंसा पर अति प्रीति, इनके पाप ही कमनी मिटे। मुन मुन गंधर्वा मिलकर सरका के विरंच के लोका। सुर मुन गंधर्वा मिलकर सरका के विरंच के लोका। संग गोतन धारी भूमि विचारी, परम
सकल भय शोका। हो दोन धारी भूम विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाए। माँ सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाए। जा करते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय। हर करतासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय। जा करते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय। जा करते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय। धरनि धरहु मन धीर कह बिरंच हरिपद सुमर। जानत जन की पीर प्रभु भजने राम। रावण का प्रकोप इतना बढ़ गया कि यदि कहीं देवताओं के यज्ञ की बात होती और रावण के कान में पड़ जाती तो स्वयं जाके यज्ञ को विध्वंस कर देता। और जहां पर सदैव धर्म का कार्य होता था वहां पर अधर्म होने लगा। युग बदला, व्यवस्था बदली। जहां माता पिता का सम्मान होता था, साधु संतों का सम्मान होता था, वहां पर अपमान होने लगा और अपने ही माता पिता को कोई सम्मान नहीं देता था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वन सेवा। और जिनकर यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। जो माता पिता को नहीं मानते, साधु संतों ब्राह्मणों से सेवा करवाते हैं, ऐसे लोग जिनके ऐसे आचरण होते हैं, आप एकदम मान लीजिए को निश्चर के समान ही प्राणी है, अर्थात उसको राक्षस ही समझिए। हे पार्वती, ऐसे लोग राक्षस कहलाते हैं। और पृथ्वी पर जब अधर्मियों और परद्रोहियों का बोलबाला हो गया, तब रावण से भयभीत हुई पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। और जहां जहां देवता लोग रावण के डर से छुपे हुए बैठे थे, वहां वहां जाकर के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, जब आप ही ऐसे डर कर बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? आप लोग इकट्ठा होइए और हमारी रक्षा कीजिए। वह सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, अब तो गौ माता भी आ गई हैं, हम लोग परेशान हैं, साधु संत सब परेशान हैं, आप कुछ कीजिए, रावण का अत्याचार बढ़ गया है। ब्रह्मा ने कहा, देखिए मेरा भी कुछ बस नहीं चल रहा है, अब हमारे और तुम्हारे सहायक हमारे अविनाशी भगवान जी ही हैं। सभी देवता विचार करने लगे कि भगवान जी कहाँ मिलेंगे। कोई वैकुंठ जाने को कहता, कोई क्षीर समुद्र में जाने को कहता। शिव भगवान कहने लगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो हर जगह मौजूद है, बस भगवान से वास्तविक प्रेम होना चाहिए, वास्तविक लगाव होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और ये विषय हम सब ने जीवन में कभी न कभी अनुभव अवश्य किया होगा। कहते भी मैंने सुना है कि भैया आज तो बड़ी अव्यवस्था हो गई थी, परंतु जैसे भगवान ने स्वयं आकर हमारी मदद कर दी। तो सत्य है कि यदि ईश्वर के प्रति अपनी सत्य निष्ठा बनाए रखेंगे, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखेंगे और हर पल उनका स्मरण करेंगे, तो ईश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में आकर के, किसी न किसी रूप में आकर के हमारी मदद अवश्य करते हैं। सुन बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, कनक पाल भगवंता। को निज हितकारी, जय असुरारी, श्री दुसुता प्रिय कंता।
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो साज के पाला दीन दयाला रहो अनुदय सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा विगति गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जहि रागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिमा सर रावै गुनि गण गावै जयति सच्चिदानंद। जहि सृष्टि उठाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। सोई करहु धारी शीत हमारी जानहु भगति न पूजा। जो भव भर भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति करो मन वज्र भवानी झाड़ी सयानी शरण सकल सुरपूता। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन बिहारे वेद पुकारे रहो सो श्री भगवान। भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जान सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भय हरन शोक संदेह। सबने मिलकर के भगवान जी का ध्यान किया, प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे दुष्टों के संहार करने वाले, गौ ब्राह्मण साधु संतों की रक्षा करने वाले, आप तो सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं। आप हमारी इस करुणा को देखिए, हमारी पुकार को सुनिए। आपके गुणों का बखान तो शेष जी भी और सरस्वती जी भी मिलकर नहीं कर सकते। वेद आपको दीनानाथ कहते हैं। हम सब पर आप दया करें। हम सभी देवता, ऋषि, मुनि और सिद्धगण सभी भय से व्याकुल हैं। हम आपके श्री चरणों में वंदना करते हैं। ये दुष्ट राक्षस संतों, भक्तों और गौ ब्राह्मण का उत्पीड़न कर रहे हैं। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, हमें दुर्गति से, निंदनीय पाप से, दुख और दुष्कर्मों से निरंतर बचाइए। प्रभु मेरी रक्षा करो। सभी से द्वेष भाव रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में सम क्षमावान हैं, अर्थात अपराधी को भी क्षमा करने वाले हैं आप। तो हम सबकी रक्षा कीजिए, हमारे प्रार्थना को स्वीकार कीजिए प्रभु। भगवान के द्वारा आकाशवाणी हुई, कहा कि आप लोग परेशान मत होइए। कश्यप ऋषि की तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उन्हें वरदान दिया था। उन्होंने मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा है, मुझसे प्रार्थना की थी, तब मैंने स्वीकार कर लिया था और वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा।
इस समय वो पृथ्वी पर राजा दशरथ के रूप में विद्यमान हैं। उन्हीं के यहाँ 4 पुत्र रूप से पृथक पृथक 4 अंशों में प्रकट होकर मैं शुभ दिनों में कौशल्या के और अन्य 2 माताओं के गर्भ से जन्म लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, इसलिए मैं ये वरदान उन्हें पहले ही दे चुका हूँ और वही राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में मनु और शत्रुपा अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उसी समय मेरी योग माया भी जनक जी के घर में सीता के रूप में उत्पन्न होगी। उसको साथ लेकर मैं तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और जब भगवान की ऐसी वाणी को सुना तो सभी देवता बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भी समझा दिया। देवताओं ने कहा तुम भी पृथ्वी पर जाकर वानरों देवताओं से कहा कि तुम भी पृथ्वी पर जाकर वानरों का शरीर धारण करो और भगवान के अवतार में सहायक बनो। समस्त देव वानर के रूप में रामचरित मानस के पात्र के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। यह सब रुचिर चरितमय भाषा अब सो सुनहु जो बीच अवधपुरी रघुकुल मनि वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग भानी हृदय भगति मति सारंग भानी। अयोध्या में राजा दशरथ जिनके बारे में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को बताया। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही गुरु गयो चरण लागे करी विनय विसारा निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो डरऊ तेर हई हई सुत चारी विदित भगत भय नारी संगे ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ के करावा ओ भगत सहित मुनि आहुति प्रगटे करु कर जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा तुम्हारा यह हमें बाँटे देव बजाई यथा योग जय भाग बनाई यथा योग जय भाग बनाई। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ बड़े ही प्रतापी राजा हुए और धर्मात्मा और प्रभु के परम भक्त होने के नाते देवताओं की विशेष कृपा इन पर थी। काफी समय बीत गया था, महाराज जी को कोई संतान नहीं थी। एक दिन महाराज जी बैठे विचार कर रहे थे इस पर, तो मन में उनके बड़ी गलानी हुई कि मैं इतना बड़ा राजकाज, इतना सब कुछ, सारी व्यवस्था बहुत उत्तम,
परंतु इतने बड़े साम्राज्य को संभालने वाला हमारे घर में कोई है ही नहीं, कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। ऐसा सोचते हुए उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और महाराज तुरंत तैयार हुए और अपने गुरु के घर चले गए और चरणों में जाकर के प्रणाम करके बड़े ही विनीत भाव में बोले कि महाराज, इतना बड़ा साम्राज्य है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे 3 विवाह भी हो गए, परंतु कोई उत्तराधिकारी इस राज्य का नहीं है। जब दीन भाव से महाराज ने गुरु जी को यह बात बताई तो गुरु जी ने कहा, महाराज आप परेशान मत होइए, आप एक पुत्र की आशा कर रहे हैं, आपके 4 पुत्र होंगे और कोई सामान्य पुत्र भी नहीं होंगे। जो आपके पुत्र होंगे वो तीनों लोगों के कष्ट को दूर करने वाले होंगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने महाराज जी को समझाया। महाराज वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज दशरथ ने अपने प्रमुख मंत्री और ऋत्विजों को बुला करके उनसे सलाह किया। महाराज के मंत्री भी बड़े ज्ञानवान विद्वान धर्माचरण वाले थे। सबसे सलाह किया। ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव ये तो महर्षि महाराजा के माननीय पुरोहित थे। इनके अतिरिक्त सुयज्ञ, जाबाल, कश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय, विप्र और कात्यायन भी महाराज जी के मंत्री थे। राज्यसभा में वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में निर्णय हुआ कि एक पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाए और वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से यज्ञ से संबंधित सामग्री इत्यादि की चर्चा की और उन्हें एकत्रित करने का निर्देश दिया और कहा कि महाराज आप महातपस्वी श्रृंग ऋषि को आमंत्रित कीजिए। हे राजन, आप शांता के पति श्रृंग ऋषि को पुत्रेष्टि यज्ञ के हितार्थ बुला लीजिए और हम सबको साथ में लेकर यज्ञ के अनुष्ठान को पूर्ण कीजिए। वशिष्ठ जी के आदेश से सभी राजा महाराजाओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण भेजा गया और सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करके यज्ञ क्षेत्र में सबको बुलाया गया। वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ को करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर, बड़े ही प्रेम से श्रद्धा भाव से आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में एक खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए और उस हवन कुंड से निकले उस प्रजापति पुरुष ने महाराजा दशरथ से कहा, हे राजन, आपने देवताओं की आराधना की है, इसलिए तुमको देवताओं की बनाई हुई खीर संतान प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुई है, आप इसे स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। कहा कि हे राजन, इस खीर को अपनी योग्य पत्नियों को दे दो और कहो कि आप लोग इसे ग्रहण कीजिए। ऐसा करने से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो। ऐसा कहकर वो पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। महाराज दशरथ ने उस खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, फिर बचे हुए आधे भाग के 2 भाग करके एक भाग कैकेयी को दे दिया और फिर बचे हुए भाग में से 2 भाग करके कौशल्या और कैकेयी के हाथों पर रखकर सुमित्रा को दे दिया और कहा कि आप लोग इसे ग्रहण कीजिए। इस तरह से महारानी कौशल्या को, सुमित्रा को उस भाग को अर्पित किया, दे दिया। दोनों के भाग देने के बाद में जो खीर बची हुई थी उसका आधा भाग कैकेयी को दे दिया। जो भाग, ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात मेरे लिए भी है। कौसल्या कैकेयी हाथ धरे, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे।
यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। जोग लगन गहवारी तिथि, सकल भये अनुकूल। चरवर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। यदि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल धारा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि वायु, हरस सुरन संतन मन तारु। कनक सुमित गिरि घन मनियारा, समर सकल सरितार धारा। समर सकल सरितार धारा, समर सकल सरितार धारा। उस खीर को प्राप्त करके ग्रहण करने के बाद सभी महारानी को गर्भ धारण हुआ और उत्तम ऋतु आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वस नक्षत्र में कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश श्री राम जी को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विराजमान थे और लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान थे। उसके बाद माता कैकेयी ने भक्त भरत जी को जन्म दिया। कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत जी का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गगन गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। तो सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। भगवान प्रभु राम माता कौशल्या के गर्भ में विराजमान हो चुके हैं। देवताओं ने आकर के स्तुति की है और जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। माता कौशल्या के भवन में भगवान श्री राम अपने चतुर्भुज नारायण स्वरूप में प्रकट हुए और माता कौशल्या ने स्तुति आरंभ की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर सिद्ध महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह कोई कर जोरी, स्तुति तोरी, कहि विधि करहु अनंता। कोई कर जोरी, स्तुति तोरी, कहि विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आकर, जहि गावहि श्रुति संता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। सो महित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। महित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे।
काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे हम उरसोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे हम उरसोवासी यह उपवासी सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चाहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे कही कथा सुहाई हाथ बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा की जय शिशुशीला अतिशीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन खाना है बालक सुर भूपा जन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुय भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परई भव कूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परई भव कूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परई भव कूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परई भव कूपा हे विप्रधेनु सुर संत हितालीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल हर प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर सिद्ध महादारी मुनि मंडाली अद्भुत रूप विचारे अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारे बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। इस प्रकार तीनों पर दया करने वाले प्रभु प्रकट हुए और मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को विचार करके माता हर्ष से भर गई, प्रार्थना करने लगी। कहा महाराज प्रभु एक बात बताइए, जिसके मैंने सुना है वेदों के द्वारा कि जिसके अंदर असंख्य ब्रह्मांड समाये हों वो हमारे गर्भ में इतने दिन रहा। इस बात को यदि कोई जान पाएगा तो वो तो मजाक की बात हो जाएगी, हंसी उड़ाएगा। माता जी ने अनेकों प्रकार से भगवान की प्रार्थना की और जब भगवान को लगा अरे ये तो माता जी को ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो उन्होंने बड़े प्रेम से माता जी को समझाया और उनको पूर्व जन्म की कथा की याद दिलाई और कहा कि माता अब मैं आपके पुत्र के रूप में आ गया हूँ, आप मेरी माँ हैं। जब समझाया तो प्रभु की कृपा से माता का भाव बदल गया और फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे बेटा अब ये रूप छोड़कर अपनी बाली लीला करो, मेरे लिए वही उत्तम सुख होगा। माता की ऐसे भावना को देखकर भगवान ने बच्चा बनकर रोना शुरू हुआ और अब तो भगवान ब्राह्मण गौदेव और संतों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हो गया। सब महाराज दशरथ को भी यह समाचार सुना, पहुंचाया गया। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समान। बहुत प्रसन्न हुए महाराज जी। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा। अनु भैया कहा बुलाए
बजा बाजा। जगह जगह मंगल गान होने लगे, तुरंत बधाइयाँ भी बजने लगी, भजन इत्यादि होने लगे। अरे ऐसन मनोहर मंगल मुहूर्त सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी करे ताराहल बाजरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। हे राजा जी करे ताराहल बाजरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। हे राजा जी करे ताराहल बाजरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। मनोहर मंगल मुहूर्त सुहावन सुंदर सूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मुहूर्त सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी करे ताराहल बाजरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। हे राजा जी महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। बबुआ हमारे महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। बबुआ हमारे महाराज हुई है, राजा और धीराज हुई है हो। बबुआ हमारे महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। हे ललना, हे ललना, हे ललना धातु में हीरा वो खराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। हे ललना धातु में हीरा वो खराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। हे ललना धातु में हीरा वो खराज है, सिरवा के ताज हुई है हो। हे ललना धातु में हीरा वो खराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के नो। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के नो। हे ललना, हे ललना, हे ललना हो मुझे के नजरी और मिट्टी के तहीरा अपना मिट्टी के नो। ललना हो मुझसे गदरी और मिट्टी के तहीरा अपना मिट्टी के नो। बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो।
हिललना 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 अखिल भूमंडल राजधानी हुई है तबेयत खानदानी हुई है वो हिललना अखिल भूमंडल खानदानी हुई है तबेयत खानदानी हुई है वो मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो मेरा दलील करे ताराहर बाजरूरत मूरत खूबसूरत हो मेरा दलील करे ताराहर बाजरूरत मूरत खूबसूरत हो मेरा दलील करे ताराहर बाजरूरत मूरत खूबसूरत हो दलील करे ताराहर बाजरूरत मूरत खूबसूरत हो लाला जन्म सुनी आई लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे रे बधाई लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे रे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे 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 बधाई लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई झुमका भी दे दे कंगना भी दे दे मैया झुमका भी दे दे कंगना भी दे दे मैया झुमका भी दे दे कंगना भी दे दे मैया झुमका भी दे दे अरे हरवा अरे हरवा अरे हरवा दियो गढ़वाई मैया दे दे बधाई हरवा दियो गढ़वाई कौशल्या मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई 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 लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई चुनरी भी दे दे मैया पियरी भी दे दे चुनरी भी दे दे मैया पियरी भी दे दे चुनरी भी दे दे मैया पियरी भी दे दे चुनरी भी दे दे मैया पियरी भी दे दे अरे लहंगा ओ हो लहंगा अरे लहंगा दियो सिलवाई मैया दे दे बधाई लहंगा दियो सिलवाई कौशल्या मैया दे दे बधाई दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई बधाई दे दे रे बहना 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 दे दे रे बहना बधाई दे दे रे बहना कोहनी उदयम के लाल बधाई दे दे रे बहना कोहनी उदयम के लाल बधाई दे दे रे बहना कोहनी उदयम के लाल बधाई दे दे रे बहना बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और इस तरह प्रभु बाल स्वरूप में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिए। इसी जगह से इसी प्रसंग से कल की कथा प्रारंभ होगी। प्रभु का जन्म हो चुका, जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा। आप लोग समय से कथा में आइएगा, जन्मोत्सव का आनंद लीजिएगा, कथा का आनंद लीजिएगा।
इसी भजन के साथ आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। आप लोग आरती करिए और कल समय का जरूर ध्यान रखिएगा। उत्सव जन्मोत्सव की तरह ही उत्तम तरीके से मनाया जाएगा, इसलिए आप लोग खूब अच्छे से संतुष्ट होकर घर से, मतलब घर तुरंत जाने की जल्दी ना हो, इस तरह से आए पूरी व्यवस्था के साथ। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, बधाई गाया जाएगी, सोहर होगा और भी सब कार्यक्रम कल संपन्न किए जाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु। हमारे अनूप भैया का विशेष निवेदन है कि सभी लोग आगे आ जाएं, कुर्सियां छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपकी कुर्सी चुनी हुई नहीं है, ये छूटने वाली नहीं है। आप वापस जाएंगे फिर मिलेगी, तो चप्पल उतार के आइए कृपया। महंगे चप्पल है कोई बात नहीं, लेकिन चप्पल उतार के आइए और आगे आ जाइए। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। आरती श्री। अरे आप ऊपर से चलिए, मैं नीचे पकड़ ले रहे हैं, तो नीचे शुरू हो जाएगा। आरती श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वरनी पवन सुत तीरथ नीति। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छावो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छावो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जान भान संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मति सब नीति।
संतत शंभो भवानी गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभाव मुनि विज्ञानी अरुघट संभाव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी भूषण गरुण के आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित श्री अभिकी कलिमल हरण विषय रस प्रीति कलिमल हरण विषय रस प्रीति सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती तलन रोग भव मोरे अमीरी तलन रोग भव मोरे अमीरी तात मात सब विधि तुलसी आरत श्री रामायण आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित श्री आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित श्री तीरथ कलित ललित श्री तीरथ कलित ललित श्री हरगोर गानम करुणावतारम संसार सारम मुनिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव मित्रः द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोध्यमस्तां मनीषं पादात्मजं वानरयोधमौलं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 ओम साध्यं च वरद संयुक्तं मन्यनायोजितं मया दीपं गृहाणदेवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं हारारदिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री हनुमते नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम इदनेन इदमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न
तेहनाकं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलजय पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल श्यामर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजे। आरती आप सभी के पास तक पहुंच रही है, सभी लोग आरती का दर्शन करें। उसके पश्चात जितने भी कार्यकर्तागण हैं वो कृपया उपस्थित होकर के सभी भक्तजनों तक अति शीघ्र प्रसाद पहुंचाने की कृपा करें। जैसा कि अभी हमारे महाराज श्री ने आप सभी से निवेदन किया कि हम सभी लोग कल भगवान के प्राकट्य का उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। आज तो अभी एक छोटी सी झांकी जिसको हम लोग ट्रेलर बोलते हैं, वो ट्रेलर रिलीज हुआ है। कल पूरा शो विधिवत किया जाएगा। कारण आज तो केवल बड़े सरकार पधारे हैं, आज तो केवल राम जी पधारे हैं। कल अभी 3 सरकार और आने हैं, लखनलाल, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया। कल जब 3 सरकार और आ जाएंगे उसके बाद हम लोग बड़े धूमधाम से झूम करके नाच करके बधाई गाएंगे, बधाई बजाएंगे, बधाई लुटाएंगे और बधाई लेंगे। तो गाएंगे बजाएंगे हम लोग, लुटाएंगे हम लोग और लेंगे किससे? आप लोगों से। तो कल सब लोग तैयार होकर के आइएगा। जैसे आप लोग अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हो उसी तरीके से खूब नाच करके झूम करके गा करके कल हम सभी लोग प्रभु श्री राम के, देखिए जगदाधार, वो वशिष्ठ जी ने कहा कि जाकर नाम सुनत शुभ होई। राजा दशरथ कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में वो पधारा हुआ है जिसका नाम सुन लेने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। तो इतने बड़े व्यक्ति का जब हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे, प्राकट्योत्सव मनाएंगे, तो उसी हिसाब से हम लोगों को तैयारी भी करनी है, उसी हिसाब से हम लोगों को धूमधाम से उत्सव मनाना है। तो कल आप लोग जल्दी पधारेंगे, है ना, जल्दी पधारेंगे और चले भले ही बाद में उत्सव मना के जाइएगा। तो जाना मत, ऐसा मत करना, है ना, पूरी कथा सुन के जाना, क्योंकि पहले ही प्रसंग में, आरंभ में ही भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आप लोग पहले से ही भीड़ लगा देना, है ना, और नहीं अगर कहीं पीछे रह गए और लेट हो गए तो पता लगेगा कि फिर रह गए, है ना। तो इसलिए पहले आओ और पहले पाओ। तो जितने जो पहले आएगा उसको उतना ही आशीर्वाद भगवान की तरफ से प्राप्त होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कल पुनः आप लोग सभी लोग सही समय पर उपस्थित हो और कल हम लोग धूमधाम से भगवान राम के प्राकट्योत्सव का आनंद लेंगे और हम सभी लोग पुनः कल कथा श्रवण का भी आनंद लेंगे। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। काल प्रसाद रख के गए रखना हुआ बर्बाद नहीं है, यही मरम करूँ दिन बना दे प्रसाद नहीं खाते हैं, नहीं खाते अतना प्रसाद रखा कहाँ पे तो मिल जाते हैं, कल्याण हो जाता है जगह कहीं चले बीमार हम कौन तकलीफ हुए अंदर से भाई तो हम नहीं जाने तो बस अपनी बात है। और काल प्राकट्य है, केला उड़े और जो बचीगा है इसका रख लो बड़े जुगाड़ दुकान खा लियो भैया, लेके जाना था, लेके नहीं गवा। अच्छा
हम जान लेगा कह के चला गया, उसे हमें तकलीफ है भैया, इसलिए कहा खा लीजिए। हमें प्रसाद लेगा हो जाए तो तकलीफ हो जाए ना भैया। मांगू काट दीजिए। ऐसे भागते चले जाओ का, दोनों में इकट्ठा चला जाए। क्या बात, ये तो घर से ये भर दो जल्दी तो ना भागो, लोग करने लगा जो प्रसाद लियो खा दे दी। अच्छा भैया मिला रस्ट हो गए है। अब देखो उनका खिलावा देते ही कहा लो ना रहे जाने हाँ भैया हो बता तुम ले लो के बाद आता अरे बोलो भैया और एक चक्कर आयो। हाँ हाँ रुक जाओगा भैया, ले सब चले जाओ तो हम तो चले जाएंगे। कहाँ जाइए रामायण चला था ना। अरे यार ये वीडियो